और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन बड़े भाई महक सिंह जी से कि वे आए और अपने क्रांतिकारी विचारों से इस सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। महक सिंह भाई। मैं आपके बीच में अपनी बात कहने के लिए आया हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर माहौल को खराब किया गया है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इस दलित समाज के प्रति, इस मुस्लिम समाज के प्रति इस संघी सरकार ने माहौल को बनाया है, ये क्या सोच रहे हैं कि कोरोना करने से हम शाहीन बाग की महिलाओं का संघर्ष भूल जाएंगे। कोरोना करने से शाहीन बाग की महिलाओं पर पड़ी एक लाठी का हिसाब लेंगे, उन माताओं पर हुए एक शोषण का हिसाब लेंगे। पानी दे यार। क्योंकि साथियों, जिस प्रकार से पूरे मीडिया ने पूरे देश के अंदर माहौल बनाया है, इस माहौल को क्रिएट किया है, जिस प्रकार से आपके फोन की कॉलर ट्यून भी कोरोना वायरस में बदल दी गई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना फोकस आप लोग कोरोना वायरस पर कर रहे हैं, अगर इतना फोकस इस दलित समाज पर हो रहे शोषण पर किया जाता, इस मुस्लिम समाज पर हो रहे शोषण पर किया जाता, तो आज देश का माहौल इतना खराब ना होता। मैं तो कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मैं तो कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि देश के अंदर अगर सबसे पहले किसी को कोरोना होना चाहिए तो इस देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने आज इन लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति को मजबूर कर दिया है कि वो सड़कों पर आकर अपनी आवाज को उठा रहा है। आज उसके हक अधिकार की बात ये सरकार नहीं करती है, आज उसके हक अधिकार की बात सरकार में बैठे लोग नहीं करते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान आप लोगों को दिया है, उस संविधान में आप लोगों के हक अधिकारों को सुरक्षित किया है। समय रहते समझ जाइए कि जिस प्रकार से प्रशासन आप लोगों के खिलाफ काम करता है, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज को टारगेट करके प्रशासन जेल में डालने का काम करता है, जिस प्रकार से दलित समाज को टारगेट करने के बाद हमें जेल में डालने का काम करता है, आप सोच कर देखिए, समझ कर देखिए कि जिस प्रकार से यहां पर संघवाद हावी है, जिस प्रकार से यहां पर मनुवाद हावी है, आप लोगों को ठीक उसी प्रकार से इस संघवाद, इस मनुवाद के खिलाफ काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग सामाजिक एकता की बात कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, आज बड़े पैमाने पर यह मुस्लिम समाज, यह दलित समाज एक होने के लिए जा रहा है, तो पूरे प्रदेश के अंदर मैं एक आह्वान करता हूं, इस प्रदेश का नेतृत्व मेरे पास होने के साथ साथ में मैं एक आह्वान करता हूं साथियों कि किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं पर भी किसी मुसलमान के साथ में किसी दलित की लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई को कोई भी बढ़ावा ना दे, उस लड़ाई को आपस में भाईचारे के साथ में बैठ के निपटाने का काम करे। क्योंकि अभी हमारे विधानसभा प्रभारी यहां पर हैं, किसी प्रकार से भगवानपुर चंदनपुर में माहौल खराब हुआ और कुछ संघी लोगों ने उसमें हवा में आग में घी डालने का काम किया, लेकिन समय रहते हमारे जिले के प्रभारी हमारे एक आह्वान पर सोनू लाठी जी वहां पर पहुंचे और हमारे जितने भी साथी समीम भाई वहां पर पहुंचे, तो मुझे भी वहां पर पहुंचना पड़ा। जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने समाज के लोगों को एक जगह बैठा कर, एकजुट कर इस मामले को खत्म करने का काम किया है और एक ऐसा मैसेज भगवानपुर चंदनपुर से दलित मुस्लिम एकता का देने का काम किया है। तो साथियों, खाली भगवानपुर चंदनपुर से काम नहीं चलेगा, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि कभी दलितों का और मुसलमानों का आपस में झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि साथियों, ये लोग चाहते हैं कि हम लोगों में आपस में फूट डालकर ये राजनीति करने का काम करें। जिस प्रकार से अभी प्रधान जी ने आपको बताया कि फूट डालो, राजनीति करो, जिस प्रकार से गौरव ने यहां पर फूट डालो और राजनीति करने का काम किया था, ये फूट डालने का काम अब ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद नहीं कर सकती है, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जायज औलाद है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जायज औलाद है। इसलिए हम लोग इस देश के अंदर और देश के साथ साथ में उत्तराखंड प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल उत्पन्न नहीं होने देंगे कि दलितों का और मुसलमानों का आपस में विवाद होगा। विवाद नहीं होगा, भाईचारा बढ़ेगा। इस मंच के माध्यम से आह्वान करके जाता हूं, क्योंकि साथियों, आज
भीम आर्मी भारत एकता मिशन में जितने भी साथी आज सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, उन्हें मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन साथियों, आज जिस प्रकार से देश का माहौल बनाया गया है, सोच कर देखो, अगर कोई सच्चा मुसलमान बैठा है, मैं सच बताता हूं, सच्चाई बताता हूं, मिशन में लगातार पिछले 5 साल से कार्य कर रहा हूं, और ये लोग भी जो जिले के पदाधिकारी, जो विधानसभा के पदाधिकारी यहां पर बैठे हैं, ये भी मिशन में लगातार पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान लोगों ने आज तक मिशन को नहीं समझा है। अगर मुस्लिम समाज के लोग आज मिशन को समझ पाते, जो मिशन को समझ पाया है वो आगे निकल चुका है, जो मिशन को नहीं समझ पाया है वो आज भी इस जातिवाद का शिकार है। क्या मुस्लिम समाज में जातिवाद नहीं है? क्योंकि आज भी मुस्लिम समाज में एक दूसरे को जाति के आधार पर रखा जाता है। अरे मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज के लोगों को कि जातिवाद को ना कर हम एक अल्लाह को मानने वाले दौड़ता है, जो मेरी रगों में दौड़ता है। तो साथियों इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एनसीआर के अंदर, नोएडा एनसीआर के अंदर जिस प्रकार से माहौल को क्रिएट किया गया, जिस प्रकार से वहां पर दंगे किए गए, और जिस प्रकार से हमारे मुस्लिम भाइयों के घरों में घुसकर उनके घरों में आग लगाई गई, हमारी माताओं बहनों के साथ में बदतमीजी की गई। मैं कहना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो उसके विरोध में सड़कों पर आए हैं। क्या आप लोगों का खून नहीं खोलता है? क्या आप लोगों का खून नहीं खोलता है कि आपके घरों में घुसकर आपकी माताओं बहनों के साथ में बदतमीजी की जाती है? अरे मस्जिदों में घुसकर हमारा इस्लामी झंडा उतार कर वहां पर भगवा झंडा लहराया जाता है। क्या आप लोगों का खून नहीं खोलता है? कहना चाहता हूं जो खून न खोला वो खून नहीं, वो पानी है, और जो समाज के काम नहीं वो बेकार जवानी है। इसलिए साथियों, क्योंकि साथियों ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे, ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। साख से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। अरे साख से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। मोदी और शाह से कह दो अपनी औकात में रहे। तो साथियों, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर माहौल को क्रिएट किया गया है, अभी कुछ लोग फेसबुक पर टिप्पणी कर रहे हैं कि आखिर कौन सी वजह है जो भीम आर्मी को राजनीतिक स्टंट लेने का, जो निर्णय भीम आर्मी ने राजनीतिक स्टंट लेने का किया है, ऐसी कौन सी बात है कि भीम आर्मी को राजनीतिक स्टंट लेना पड़ा? भीम आर्मी सोचती है इस युवा के बारे में, क्योंकि अगर इस देश को कोई आगे ले जा सकता है तो पढ़ा लिखा नौजवान ले जा सकता है। अनपढ़ कुर्सी पर बैठा अनपढ़ जो खाली विदेशों के दौरे करता है वो इस देश की तरक्की नहीं कर सकता है। इस देश की अगर कोई तरक्की करेगा तो ये पढ़ा लिखा नौजवान करेगा। ये एहसाम जैसे एडवोकेट यहाँ पर बैठे हैं, ये खुर्शीद जैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये प्रमोद जैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये ऐसे युवा इस देश की तरक्की में अपनी भागीदारी रखेंगे, अपनी हिस्सेदारी रखेंगे और रात दिन मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आप लोगों को, हम लोगों को तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है, तरह तरह से टारगेट किया जाता है। अभी आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर मात्र एक छोटी सी चोरी के इल्जाम में, शायद उसने चोरी की भी थी या नहीं भी की थी, लेकिन एक मात्र छोटी सी चोरी के इल्जाम में इतना मारा जाता है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल तक डाला जाता है। तो सोच कर देखें, किस देश के अंदर हम समानता की बात कर रहे हैं, किस देश के अंदर हम आजादी की बात कर रहे हैं, और आजादी के 72 साल के बाद भी यह देश पूरी तरह से जातिवाद से आजाद नहीं हुआ है। तुम कहते हो आरक्षण खत्म करो, हम तो कहते हैं आओ हमारे साथ इस रेस में, रेसिंग लाइन सबकी एक करो, हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। तुम इस देश के अंदर से जातिवाद को खत्म करो, हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। तुम इस देश के अंदर सबको समान करो, हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक व्यक्ति इस देश के अंदर रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और एक व्यक्ति एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमाने का काम करता है। तो इस देश में
आज भी बराबरी नहीं है, आज भी समानता नहीं है। जब तक देश के अंदर समानता नहीं होगी, जब तक सबको समान नहीं समझा जाएगा, जब तक सबको समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तो किसी के बाप में औकात नहीं है कि वो आरक्षण पर कुठाराघात कर दे, क्योंकि ये आरक्षण खैरात में मिला आरक्षण नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आप लोगों को, हम लोगों को बड़ी मेहनत करने के बाद में आपके अधिकार दिए हैं। सोचकर देखो बाबा साहब की कुर्बानी को। एक अकेले बाबा साहब पूरे देश से आपकी लड़ाई लड़ गए, और आप लाखों करोड़ों होने के बाद भी इन संगियों से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो। अरे मैं कहता हूं क्या मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, मैं सीना ठोक कर यहां पर कहकर जाता हूं, क्या मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, ये भीम आर्मी के जितने सिपाही यहां पर बैठे हैं, तुम आकर इनके पीछे खड़े हो जाना। सामने से चलने वाली गोली पहले भीम आर्मी के सिपाही का सीना चीर कर जाएगी, तुम पर खरोच नहीं आने देंगे। इसलिए साथियों, आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग पूरे प्रदेश के अंदर और खासकर हरिद्वार जिले के अंदर कितने मजबूत हैं कि जब किसी भाई को नाजायज सताया जाता है तो मात्र 2 घंटे के अंदर उसे थाने से हाथ पकड़कर आपका भाई लाता है। पहले बता देना चाहते हैं, नाजायज परेशान किसी को नहीं होने देंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो दलित समाज का व्यक्ति हो। अगर पुलिस प्रशासन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, LIU के 2 साथी यहाँ पर बैठे हैं, LIU के 2 साथी यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बात को रिकॉर्ड करें, नोट करें, कि मेरी बात को रिकॉर्ड कर ले, नोट कर ले कि जिस प्रकार से प्रशासन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लेकिन सब लोग समान नहीं होते हैं। कुछ लोग संघी मानसिकता के भी हो सकते हैं। वर्दी पड़ने के बाद व्यक्ति कोई संघी नहीं होता है। व्यक्ति जो है वो जनता का सेवक होता है, वो जनता की सेवा में अपना जो है समय बिताता है। लेकिन वर्दी पड़ने के बाद भी कुछ लोग जो संघ की दलाली कर रहे हैं, संघ के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो और तुम नाजायज परेशान मुस्लिम समाज को करते हो, नाजायज परेशान इस दलित समाज को करते हो, तो रुड़की में पैर रखने की जगह नहीं रहने दूंगा, रुड़की में पैर रखने की जगह नहीं रहने दूंगा। क्योंकि साथियों, पहले कह चुका है मेरा एक साथी कि जहां पर मुस्लिम समाज का पसीना पड़ेगा, भीम आर्मी का वहां पर खून पड़ेगा। इतना कहना चाहता हूं कि